हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज मैनेजमेंट। आर्ट है, साइंस है या प्रोफेशन है। सबसे बड़ा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के परस्पेक्टिव तो है ही, बट रियल लाइफ सेंस से भी है। मैनेजमेंट है क्या? क्या मैनेजमेंट आर्ट है? क्या मैनेजमेंट साइंस है? क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है? या इन तीनों से कुछ नहीं है? सो लेट अस चेक आउट दैट इज मैनेजमेंट इज एन आर्ट, साइंस और प्रोफेशन। इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि इन तीनों स्ट्रीम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फीचर्स क्या है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि कॉमर्स क्यों नहीं डाला? तो बच्चों, हम लोग कॉमर्स पढ़ रहे हैं। कॉमर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मैनेजमेंट, और इसीलिए मैनेजमेंट खुद कॉमर्स है, तो आर्ट और साइंस दोनों से चूज करना कि वो है क्या। प्रोफेशन भी है, देखते हैं, आइए चेक करते हैं। सबसे पहले आर्ट क्या है? आर्ट सब जानते हैं, कला। तो आर्ट मीन्स एनीथिंग विच इज स्पेसिफाइड, विच हैव थियोरेटिकल नॉलेज। एनी पर्सन फ्रॉम आर्ट बैकग्राउंड मस्ट हैव अ साउंड थियोरेटिकल नॉलेज। उसके पास एक अच्छी थियोरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए। थियोरेटिकल नॉलेज मतलब किताबों का ज्ञान। दूसरा चीज, थियोरेटिकल नॉलेज तो है ही, चलो ठीक है, अच्छी बात है। दूसरा, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। आर्ट पूरी तरह से पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है। ये लोगों पर निर्भर करता है कि वो उसको कैसे इम्प्लाई कर रहे हैं। एग्जाम्पल, मैं टीचर हूं, मेरे तरह और भी बहुत सारे टीचर्स हैं, बट मेरा पढ़ाने का स्टाइल अलग है, किसी और का पढ़ाने का स्टाइल अलग होगा। तो बेस्ड अपॉन द एप्लीकेशन, व्हाट हाउ वी अप्लाई आवर सब्जेक्ट। तो पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन बताता है कि आर्ट पूरी तरह से लोगों पर डिपेंड करता है, उनके स्किल पर डिपेंड करता है, उनके प्रेजेंटेशन के तरीके पर डिपेंड करता है। तो ये पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है। इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। थर्ड वन, आर्ट इज टोटली बेस्ड अपॉन प्रैक्टिस। किसी भी तरह के आर्टिस्ट पूरी तरह से प्रैक्टिस से बने हुए होते हैं। जैसे हम ही लोग हैं, तो हम लोग तो वैसे प्रोफेशनल्स हैं, बट हमें प्रैक्टिस की जरूरत है। जैसे जैसे जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा निखर कर आएगा। तो आर्ट पूरी तरह से प्रैक्टिस पर डिपेंडेंट है। एंड लास्ट, क्रिएटिविटी। जो जितना ज्यादा क्रिएटिव होगा वो उतना ही ज्यादा चलेगा। मैं कम क्रिएटिव हूं, कम चलूंगा, वो ज्यादा क्रिएटिव है, ज्यादा चलेगा। तो आर्ट पूरी तरह से क्रिएटिविटी और इनोवेशंस के ऊपर डिपेंडेंट है। तो आर्ट के 4 फीचर है। पहला फीचर है ये थियोरेटिकल नॉलेज के ऊपर डिपेंडेंट है। दूसरा, ये पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है। तीसरा, ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। और चौथा, ये पूरी तरह से क्रिएटिविटी का सहारा लेता है। क्वेश्चन, क्या मैनेजमेंट इन चारों फीचर्स को इंप्लीमेंट करता है अपने पास में? तो आई चेक करते हैं। थियोरेटिकल नॉलेज, मैनेजमेंट के लिए भी आपको थियोरेटिकल नॉलेज की जरूरत है, तो हाँ, इसकी जरूरत है। दूसरा, क्या मैनेजमेंट में पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन चाहिए? बिल्कुल चाहिए। मैनेजर के स्टाइल्स अलग होते हैं। कोई मैनेजर ज्यादा पसंद किया जाता है, कोई मैनेजर कम पसंद किया जाता है। उसका रीजन है आपका पर्सनल एप्लीकेशन। मैं स्ट्रिक्ट हूं, मुझे लोग पसंद नहीं करते हैं। आप लीनियंट है, आप लीनियंट मैनेजर है, आपको लोग बहुत पसंद करते हैं। क्यों? आप उनसे अच्छे से बात कर रहे हैं, उनसे प्रॉब्लम्स पूछ रहे हैं, आपसे खुल के अपने प्रॉब्लम्स शेयर कर पा रहे हैं। इसलिए मैनेजमेंट भी पूरी तरह से पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है। तीसरा, मैनेजमेंट पूरी तरह से प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। मैं जितना ज्यादा लोगों को मैनेज करूंगा, मेरी मैनेजमेंट स्किल्स उतनी ज्यादा निखरेगी। इसलिए मैनेजमेंट पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन तो है ही, प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी भी मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। बहुत लोग क्रिटिकल एनवायरनमेंट में काम करने के लिए आते हैं। ऐसे एनवायरनमेंट में, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर काम करना बहुत मुश्किल है, वहां पर काम करने के लिए उनको अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके अपने परफॉर्मेंस को और ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस सुधारना पड़ता है। तो यस, मैनेजमेंट में क्रिएटिविटी की बहुत ज्यादा जरूरत है। हाँ, तो मैनेजमेंट पूरी तरह से आर्ट है। क्या मैनेजमेंट साइंस है? आइए चेक करते हैं मैनेजमेंट का साइंस का फीचर्स क्या है। तो साइंस का पहला फीचर है इट इज सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। वहां जो भी है सबके लिए है, एक जैसा है, हर जगह सेम है। नॉलेज की जरूरत है साइंस को समझने के लिए। मैनेजमेंट को भी समझने के लिए नॉलेज की जरूरत है। हाँ, कुछ हद तक, बहुत ज्यादा नॉलेज तो नहीं, बट नॉलेज चाहिए। और मैनेजमेंट भी सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, इसलिए ये फीचर इसका काम कर रहा है।
प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस बेस्ड अपॉन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। साइंस पूरी तरह से ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स, प्रैक्टिकल्स पे डिपेंडेंट करता है। किसी हद तक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस भी ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पे ध्यान रखता है। मैं मैनेजर हूं, एक कॉम्प्लिकेटेड एनवायरनमेंट में काम कर रहा हूं। मैंने अपने एम्प्लॉयज को टास्क दिया कि क्या वो डिफिकल्ट टास्क कर पाते हैं। उस डिफिकल्ट टास्क को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कर दिया। तो मैंने क्या किया, मैंने एक्सपेरिमेंट किया, मैंने ऑब्जर्व किया कौन सा इंसान कितना समय ले रहा है किसी काम को करने के लिए। तो इट इज टोटली बेस्ड अपॉन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। यूनिवर्सल वैलिडिटी, साइंस के लॉज पूरे दुनिया में एक ही तरह से फॉलो किए जाते हैं। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी, जैसे आप और मैं फॉलो करते हैं, वैसे दुनिया के हर कोने के लोग उसको फॉलो करते हैं। लेकिन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल वैलिड नहीं रखते हैं, या बहुत हद तक नहीं रखते हैं। क्यों? इंडियन कल्चर अलग है, अमेरिकन कल्चर अलग है, चाइनीज कल्चर अलग है। वहां के मैनेजर किसी और लेवल के होंगे, हमारे मैनेजर्स किसी और लेवल के होंगे। हमारा एप्लीकेशन इंडिया में अलग होगा, हमारा एप्लीकेशन अमेरिका में अलग होगा। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली वैलिड तो है, बट मैनेजमेंट पूरी तरह से यूनिवर्सल वैलिड हो, ये बहुत डिफर करता है, क्योंकि मैनेजमेंट एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन है। तो सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है, मैनेजमेंट है, प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन है, बिल्कुल है। क्या मैनेजमेंट की यूनिवर्सल वैलिडिटी है? तो यूनिवर्सल वैलिडिटी बहुत क्वेश्चनेबल है, इसलिए मैनेजमेंट में ये फीचर साइंस का नहीं बैठ रहा है। दैट इज वाई मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एज एन एग्जैक्ट साइंस। तो मैनेजमेंट क्या है? इन एग्जैक्ट साइंस है। तो साइंस के सारे फीचर्स नहीं है, इसलिए साइंस का पूरा हिस्सा नहीं है। नहीं, इन एग्जैक्ट, नॉट प्योर। ओके, प्योर साइंस की तरह, फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरह मैनेजमेंट साइंस नहीं है। नेक्स्ट, प्रोफेशन। मैं प्रोफेशनल हूँ, डॉक्टर्स प्रोफेशनल्स होते हैं, लॉयर्स प्रोफेशनल्स होते हैं। प्रोफेशनल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोफेशनल के कैरेक्टरिस्टिक्स आर, नंबर वन, दे हैव वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। डॉक्टर्स अलग पढ़ाई करते हैं, लॉयर्स अलग पढ़ाई करते हैं, टीचर्स अलग पढ़ाई करते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशंस के लोग डिफरेंट डिफरेंट पढ़ाई करते हैं। तो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। मैनेजर्स को भी IIMs, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने की जरूरत पड़ती है, बट सारे मैनेजर्स नहीं पढ़ते, बट फिर भी इसको चलो ले लेते हैं कि चलो मैनेजर को वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज चाहिए। प्रोफेशन का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। हर कोई प्रोफेशनल नहीं बन सकता। डॉक्टर्स मैं नहीं बन सकता, मेरे अंदर क्वालिटी नहीं है। मैं टीचर बन सकता हूं, तो हर कोई टीचर नहीं बन सकता, हर कोई प्रोफेसर नहीं बन सकता। उसके बाद हर कोई इंजीनियर नहीं बन सकता, बट मैनेजर कोई भी बन सकता है अगर उसके अंदर स्किल्स और क्रिएटिविटी है तब। तो मैनेजमेंट में ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं जम रहा है। नेक्स्ट, प्रोफेशनल एसोसिएशन। डॉक्टर्स का ICMR है, लॉयर्स का बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, और हर एसोसिएशन का, प्रोफेशनल्स का अपना खुद का इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिससे वो रिलेटेड होते हैं, जहां पे अपनी सारी प्रॉब्लम्स लेके जा सकते हैं। मैनेजर्स के पास कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन नहीं होता है। कुछ जगहों को छोड़कर हर जगह मैनेजर्स प्रोफेशनल एसोसिएशन नहीं बना सकते, तो ये भी फीचर्स में लागू नहीं होता। देन नेक्स्ट, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। आप डॉक्टर हैं, कोई भी बीमार किसी भी धर्म, जात, रंग, नेशनैलिटी का है, फिर भी उसे डॉक्टर को ट्रीट करना होगा, भले वो आपके दुश्मन देश का ही क्यों ना हो। लेकिन मैनेजर के साथ ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, उसके पास कोई एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है बट मोरालिटी है, करना ही है, कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट, सर्विस मोटिव। जिस दिन मैं कोई प्रोफेशनल बना हूं, मैंने अपने क्लाइंट को सर्विस देने का वादा किया है। मुझे अपने क्लाइंट को सर्विस देनी ही है, बट इनका मोटिव क्या है? इनका मोटिव ये सर्विस देना। मैनेजर्स का मोटिव सर्विस देना नहीं। ये हमने पुराने वाले वीडियो में क्या था कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या है, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, एम्प्लॉय के लिए क्या करेंगे और सोसाइटी के लिए क्या करेंगे। तो मैनेजर्स पूरी तरह से सर्विस मोटिव नहीं है, वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करते हैं। इसीलिए मैनेजमेंट में प्रोफेशंस के सिर्फ एक फीचर मैच कर रहे हैं, इसलिए मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है। मैनेजमेंट आर्ट है साइंस प्योरली नहीं है, इनएग्जैक्ट साइंस है। प्रोफेशन बिल्कुल नहीं, सिर्फ एक फीचर को छोड़कर कोई फीचर मैच नहीं करते हैं, इसलिए मैनेजमेंट आर्ट है और इनएग्जैक्ट साइंस है, बट प्रोफेशन के कोई भी फीचर से मैच नहीं करते हैं।
तो दैट वाज ऑल अबाउट कि व्हाट इज मैनेजमेंट, इट इज एन आर्ट, साइंस और कॉमर्स। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, केस स्टडीज आते हैं कि क्या मैनेजमेंट के प्रोफेशन है। तो आगे के वीडियोस में केस स्टडीज डालूंगा, क्वेश्चंस डालूंगा और आगे बढ़ेंगे हम लोग। थैंक यू एंड हैव